दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसी आकाशीय पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि यहाँ से कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों यह एक अज्ञात रहस्य से भरी जगह है जहाँ पर सारा पदार्थ एक छोटे से बिंदु में समा जाता है। इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इनकी खासियत क्या है और यह हमारे ब्रह्मांड में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी दोस्तों इस वीडियो में हम ब्लैक होल के पीछे के विज्ञान को उजागर करेंगे। दोस्तों एक ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक बहुत बड़े तारों का जीवन समाप्त होता है। यानी जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसकी आंतरिक संपीड़न बल यानी इंटरनल कंप्रेशन फोर्स उसके गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है और तारा एक सुपरनोवा विस्फोट में फट जाता है। इस विस्फोट के बाद दोस्तों तारों का जो केंद्रीय भाग होता है वह संकुचित होकर के एक ब्लैक होल में बदल जाता है, जिसमें दोस्तों अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण होता है। दोस्तों इसे ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता है। दोस्तों ब्लैक होल विश्व की अत्यंत रहस्यमयी खगोलीय घटना है। यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना बलशाली होता है कि वहां कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में अगर प्रकाश भी आ जाए तो वह भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों ब्लैक होल आमतौर पर एक विशाल तारों से बनता है जो हमारे सूर्य से बहुत बड़ा होता है। दोस्तों अपने जीवन काल के दौरान तारा न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से हाइड्रोजन को हीलियम और भारी तत्वों में बदल देता है, जिससे ऊर्जा निकलती है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का कॉन्ट्रैक्ट करती है। यानी दोस्तों जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल के खत्म हो जाता है तो उसमें एक बहुत ही खतरनाक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। और जब यह विस्फोट हो जाता है उसके बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और उसके बाद यह एक घने पिंड का रूप लेता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। दोस्तों आगे चल कर के यही न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा हो जाता है और इसका गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होता है कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और यह इतना घना हो जाएगा कि उसके बाद यह ब्लैक होल में बदल जाएगा। दोस्तों ब्लैक होल के आसपास की सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह बिंदु है जिसके आगे से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अगर कोई भी चीज़ इस सीमा को पार करती है तो वह ब्लैक होल द्वारा खींच ली जाएगी। दोस्तों ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में सिंगुलरिटी स्थित होती है जहां पर पदार्थ का घनत्व अनंत होता है। ब्लैक होल दोस्तों स्वयं अदृश्य होते हैं क्योंकि इनसे कोई प्रकाश नहीं बच सकता, लेकिन वैज्ञानिक उनके पास के तारों और गैस के व्यवहार को देख करके उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि कोई तारा किसी अदृश्य वस्तु की परिक्रमा करता है और यह तारा इस तरह से घूमता है जैसे कि यह विशाल गुरुत्वाकर्षण बल का संकेत देता हो, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि यह एक ब्लैक होल हो सकता है। यानी कि दोस्तों ब्लैक होल को उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के आसपास के पदार्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण देखा जा सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि ब्लैक होल स्पेस टाइम को काफ़ी ज़्यादा विकृति यानी डिस्टॉर्ट कर सकता है, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र गहराई से प्रभावित होता है। यह विकृति दोस्तों समय और स्थान दोनों पर प्रभाव डालती है। दोस्तों ब्लैक होल के पास समय धीमा होता है, इसे गुरुत्वाकर्षण विलंब समय कहा जाता है, जहां समय की गति ब्लैक होल के करीब पहुंचने पर सामान्य से धीमी हो जाती है। यह प्रभाव दोस्तों ब्लैक होल के अध्ययन में महत्वपूर्ण होता है और ब्रह्मांड को गहराई से समझने में मदद करता है। संक्षेप में दोस्तों अगर ब्लैक होल को समझाया जाए तो कह सकते हैं कि ब्लैक होल एक ब्रह्मांडीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। और यह ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशाल तारा का परमाणु ईंधन समाप्त होने के बाद अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढह जाता है। दोस्तों ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसके आगे से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। दोस्तों ब्लैक होल का आकार अलग अलग हो सकता है। अगर यह नॉलेज आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।